नमस्कार, मेरा नाम विनोद है। मैं पीपल साइंस इंस्टीट्यूट संस्था से हूँ। बुंदेलखंड पन्ना जिला में शाहनगर ब्लॉक। मैं यहाँ कृषि और उससे संबंधित काम देखता हूँ। ग्लाइड के बारे में लगभग 2 महीने पहले मुझे पता चला था और इसका एक वर्कशॉप कटनी के नज़दीक जो मैंने देखा था, तो उस वर्कशॉप को देख के मुझे लगा था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयोगी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, आजीविका संवर्धन के काम कर रहे थे। तो कई बार काम करते वक्त या काम के बाद जब हम सोचते थे या गहन चिंतन करते थे तो लगता था कि एक्टिविटी हमारी काफ़ी अच्छी हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हैं, पर कई मामलों में हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं या हमारी एक्टिविटी सस्टेन नहीं कर पाती हैं, या कई बार हम बहुत मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, जितने संसाधन होने चाहिए शायद उतने संसाधन नहीं है और हम एक प्रभावी ढंग से शायद से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती थी और लगता था कि कम्युनिटी को हम उतना सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। और ग्लाइड की वर्कशॉप जब मैंने वहाँ देखी तो लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये अगर हमारे काम के साथ में जुड़ जाएं, इनके साथ में मिलके और ग्लाइड की जो एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर डिस्क्राइब की गई थी वो अगर हमें मिल जाए तो और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को उनकी समझ बन जाए तो हमारा काम बहुत बेहतर हो जाएगा और जो कमियाँ हम महसूस कर रहे हैं तो शायद से वो दूर हो जाएंगी। चूँकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम अक्सर होते हैं, संस्थाओं की थोड़ी सी मजबूरियां भी होती हैं, तो अचानक से कोई प्लान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और खासकर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कुछ इस तरह की चीज़ें को शामिल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुत आसान नहीं था कि इस तरह की वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, पर जिस तरह से मैंने उस चीज़ को समझ पाया था, अपने साथियों को बताया, कार्यकर्ताओं को बताया, तो उनका भी उत्साह देखा मैंने, उनको भी लगा कि ये नहीं ज़रूरी है और किसी तरह से इसको मैनेज करते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल तो हुई, पर हमारी टीम को और हमारे प्रोजेक्ट स्टाफ को भी कन्विंस करने में पर ये समझ बनी कि इस तरह की वर्कशॉप हमें करनी है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी एकदम अंतिम दौर में चल रहा है। उसमें ये था कि इतने समय से जो काम किया है ये सस्टेन कैसे करेगा, लोग इतने सशक्त हो पाए हैं क्या कि वो बिना किसी आर्थिक सहयोग के काम को बढ़ा पाए। तो ये काफ़ी सवाल मन में थे और जब ग्लाइड को मैंने देखा और उस पर चर्चा हुई तो लगा कि ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि निश्चित तौर पर भी हम बहुत ही कम संसाधनों में सस्टेन भी कर पाएंगे और ना सिर्फ सस्टेन कर पाएंगे बल्कि हम अपनी कमिटी को बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से भी रख पाएंगे और उनको मजबूत कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ में हमने सोचा था कि ये वर्कशॉप शुरू करेंगे। इतनी समझ भी बनी थी कि जो गांव के संसाधन हैं, जो गांव के रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को लेके आगे बढ़ना होता है। अपने संसाधनों को लेके लोगों की समझ बनती है, उनसे वो क्या कर सकते हैं वो संभावनाएं निकल के आती हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस समझ के साथ में हम लोगों ने काम शुरू करने का सोचा था, निर्णय लिया था। और जब हमने वर्कशॉप शुरू किया, इसका प्रबंधन किया, इसका व्यवस्था की, थोड़ा सा फाइनेंशियल अरेंजमेंट की, उसमें ये जरूर लगा था कि ये वर्कशॉप होने के बाद फ़ायदा होगा, लोगों को थोड़ी सकारात्मकता आएगी। पर जैसे ही वर्कशॉप शुरू हुई, 3 दिन की वर्कशॉप थी और जैसे ही वर्कशॉप शुरू हुई तो पहले दिन में ही ये वर्कशॉप कैसे होगी, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये चर्चा हुई, लोगों का परिचय हुआ और जैसे ही दोपहर आते आते एक पहला सेशन खत्म होते होते लोगों को समझ में आया कि उनके पास क्षमताएं क्या हैं। जब उनकी क्षमताएं ही निकल के आई कि इतने सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग इतनी प्रकार की क्षमताएं हैं, तो वहीं से एक कहना चाहिए कि उनका आइस ब्रेक हुआ कि अच्छा इतनी सारी क्षमताएं हैं जिनका तो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी कुछ बहुत ही 1-2 क्षमताएं हैं जिनका उपयोग करके और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद जो क्षमताएं हमारे पास बहुत अच्छे से नहीं है हम उन्हीं क्षमताओं को निखार के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर जब संसाधनों की बात हुई कि गांव स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे क्या संसाधन हैं, तो जब उनकी मार्किंग की गई तो पता चला कि हम नॉर्मली सोचते थे कि 10-12 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ पे है, कुछ आंवला है, कुछ जंगल का इलाका है तो आंवला, हर बहेड़ा, इस तरह की चीज़ें हैं और कुछ 2-4 औषधीय पौधे हैं, लगभग ये चीज़ें होती हैं, अमूमन यही लोग समझते रहे। पर जब देखा गया कि उसको लिस्टिंग किया कि कितनी कितनी औषधि हैं, कितने प्रकार के संसाधन हैं हमारे पास, तो काफ़ी सारे अलग अलग कहना चाहिए कि एक दिमाग को एकदम झटका सा लगा जब ये सब चीज़ें मार्क की तो, और लगभग 365 तक ये चीज़ें निकाली गई बहुत ही छोटे से समय में कि क्या क्या है। जब एक एक से देखा तो 365 इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जिनके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही वो हो रही हैं और अगर हम उन्हीं का प्रबंधन ठीक से कर लें तो हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। तो ये जब कार्यकर्ताओं ने देखा, हम सब लोगों ने देखा, साथियों ने देखा, तो एक अलग ही तरह का उत्साह जगा वहाँ पे कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हम कैसे कह सकते हैं कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे या हमारे पास संसाधनों की कमी है। और उसके बाद जो अगली गतिविधि हुई जिसमें हमें ये देखना था
कि कितना पैसा है जो बाहर जाता है। जब अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो ये होता है कि थोड़ा देखे जाए कि कितना पैसा है जो हम बाहर जा रहे हैं, कितनी हम परचेजिंग बाहर से करते हैं। तो ये देखा कि वो कोई छोटा अमाउंट नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों को लेके, माचिस जैसी चीज़ों को लेके, जहाँ 50 पैसे की माचिस होती है उसमें हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। जब उसका कैलकुलेशन किया तो जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, इन पे अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो वो हजारों में नहीं है, वो लाखों में है एक परिवार का खर्चा। और जब लाखों का खर्चा एक परिवार कर रहा है जो अपने आप को बहुत ही गरीब समझता है, जो साधन विहीन समझता है, और इतना खर्चा जब बाहर जा रहा है, तो स्थिति कुछ तो सोचने वाली है। साधारण स्थिति तो नहीं है। शायद हम उस चीज को ठीक से समझ के काम करेंगे तो हमारी स्थिति बेहतर हो पाएगी। तब फिर ये देखा कि ये जो पैसा बाहर जा रहा है और हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसे की कमी है, तो फिर क्या सकते हैं। फिर वही हुआ कि जब एक घड़ा है हमारा, जब उसमें बहुत सारे छेद होंगे जहां से हमारे संसाधन बाहर निकल रहे हैं, हमारे जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है वो बाहर जा रहा है, वो बहुत सारे छेद हैं, सब बाहर निकल जाना है, तो हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे, हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे, हम अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो वो समझ बनाने के लिए ये हुआ कि जो चीजें हमारे पास नहीं है हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम ना भी परचेज करें, क्या आंतरिक रूप में आपस में हम उनको तैयार कर सकते हैं, समूह के रूप में तैयार कर सकते हैं, अलग अलग समूह में अलग अलग चीजें तैयार होके इस तरह का व्यवस्था हो तो कितनी सारी चीजें हैं तो वो डेवलप हो सकती है। तब उसी चर्चा के दौरान निकल के आया कि काफी सारी चीजें हैं। एक छोटा सा उदाहरण है चिप्स का। ये चिप्स है जो हर घर में कभी बना करती थी, अभी भी काफी लोग बनाते हैं, पर बाहर की पैकेज चिप्स होती है, लोग आसानी से उसको लेते हैं, परचेज करते हैं और उपयोग करते हैं। लगता है कि बहुत ही छोटी चीज है, 5 रुपए का पैकेट है, ले लेते हैं, पर जब उसका भी कैलकुलेशन किया कि इसी चिप्स में कितना पैसा बाहर जा रहा है तो वो भी हजारों में होता है। और जब हजारों में होता है तो हम इतना पैसा देने को तैयार हैं, पर खुद की चिप्स जो घर में बन सकती थी वो बनाने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी मजबूरियां हो सकती हैं कि समय नहीं है, हर व्यक्ति की काम की क्षमता नहीं होती है, तो समूह में तो किया जा सकता है, जिसकी भी क्षमता है वो करे, तो वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी। और उससे बड़ा फायदा ये हुआ कि बाहर से चिप्स आप ले रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्या क्या उसमें मिला है, वो आपके लिए कितनी हानिकारक है, कितनी फायदेमंद है। ये जब देखा गया कि वो चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो ये तो एकदम भयभीत करने वाला एक बिंदु था कि जहाँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक चीजें हैं उनको हम खरीद रहे हैं पैसे देके, और वो हजारों रुपए देके वो खरीद रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और आर्थिक रूप से तो बहुत हानिकारक हैं। इस तरह से जब काफी सारी चीजों की चर्चा हुई और डिस्कशन हुआ, फिर उसका एनालिसिस किया गया कि कौन कौन सी गतिविधि हैं जो सहज रूप से हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, भले चिप्स बनाने का हो, वो चीजों में लाखों तक मुनाफा साल का कमाया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के जिन्हें बहुत सारा बाहर से इनपुट लाने की जरूरत नहीं है। आलू हमारे पास होता है, तेल इतना अच्छा शुद्ध तेल इस क्षेत्र